नमस्कार। मैं आज फिर आप सबके सामने उपस्थित हो गई हूँ। पर जनरली मैं जैसे बहुत खुश होके आपके सामने आती हूँ और अपना सोच शेयर करती हूँ। आज शायद मैं थोड़ा सा अलग मूड में हूँ और आप लोगों से डेफिनेटली मैं बताने आई हूँ। पर मैंने सोचा था कि आज इस तरह से कोई व्लॉग मैं बनाऊंगी। कल ही हम लोगों ने एनवायरनमेंट के ऊपर इतना अच्छा व्लॉग बनाया और हम सब इतना खुश थे। आज ऐसा हुआ ना, आज सुबह एक ऐसा न्यूज़ आया जिससे हम सच में बहुत दुखी है। आप लोगों को पता है कि मैं सैटरडे संडे नॉर्मली ब्लॉग नहीं देती हूँ। वो 2 दिन मैं थोड़ा सा प्लानिंग करती हूँ कि किस तरह से ब्लॉग बना सकती हूँ मैं, क्योंकि मैं वो नॉर्मल जनरल लाइफ आपको दिखाना नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ थोड़ा सा कुछ नया नया चीज़ें थोड़ा शेयर करूँ। पर आज जो ब्लॉग मैं बना रही हूँ, ये कभी सोचा ही नहीं था कि इस तरह से मैं कुछ बनाऊंगी। और ना ही मेरे इतने उम्र में, मतलब अब तक मैंने ये एक्सपीरियंस किया नहीं मेरे लाइफ में। मैं जब छोटी थी ना, मेरी मम्मी भी जॉब करती थी और मेरे दादा दादी, मैं जब बहुत छोटी थी तभी गुजर गए थे। तो मेरी बड़ा होना जो है वो मैं हेल्पिंग हैंड्स, मेरे घर के जो कुक मेड और मेरे लिए एक लड़की मेरे से थोड़ी बड़ी, ऐसे हमेशा मेरे घर में हमारे साथ रहते थे। और मेरी मम्मी पापा ने मुझे ये सिखाया कि ये काम वाले लोग ऐसा नहीं हैं, क्योंकि इन लोगों के हेल्प से ही आप अपना ज़िंदगी इतना अच्छा बिता रहे हो। क्योंकि मम्मी पापा बिजी है तो इन लोग मेरा टेक केयर कर रहे हैं, तो दे आर ऑल्सो लाइक माई फैमिली मेम्बर्स। हाँ, डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि हम बेड शेयर करते हैं या एक ही प्लेट में खाना खाते हैं, ऐसा नहीं। बट एट द सेम टाइम हम उनको कभी काम वाली और थोड़ा सा ऐसे, जो नॉर्मली मैंने देखा बहुत लोग ऐसे करते भी है, ऐसे कभी सीखा ही नहीं मैंने। और अभी भी आज तक मेरे घर में जितने लोग काम करते हैं, एक तो अगर कोई आए तो मेरे घर में बहुत लंबा समय के लिए काम करते हैं। मेरा ऐसे बहुत रेयर होता ही नहीं है कि आए और हर 2 महीने में मेरा मेड और कुक चेंज हो रहा है। कभी ऐसे हुआ नहीं, क्योंकि मैं उन लोगों को फैमिली मेंबर समझती हूँ। उन लोगों को भी वो बात डेफिनेटली महसूस तो होता है। इवन मेरी बेटी भी, और जब मैं छोटी थी, मैं भी, हम कभी नाम से नहीं बुलाते थे, हम मौसी, दीदी, भाभी। इवन मेरी बेटी भी ऐसे ही बुलाती है। तो ये जो फैमिली मेंबर्स आपके बन जाते हैं ना, जैसे मेरे मम्मी पापा भी हैं नहीं, तो उनके घर में उस टाइम में जो कुक थी, जो मेड थी, आज भी वो लोग मेरे साथ कनेक्टेड है। मुझे फ़ोन करते हैं, उनके अच्छे खबर, उनके बुरे खबर मेरे साथ शेयर करते हैं, या इवन मेरा भी कुछ भी खबर हो मैं उनको बताती हूँ। तो इस तरह से रिलेशन मैं उन लोगों से रखती हूँ। तो हमारे बिल्डिंग में ना, असम से कुछ लड़का हमारे बिल्डिंग में मेनली वॉचमैन के काम करते हैं। तो बिकॉज दे आर बंगाली, तो बंगला में बात करते हैं। मेरे साथ एक कनेक्शन बन जाता है, मे बी ड्यू टू लैंग्वेज। पर मुझे लगता है उससे भी ज़्यादा ना मेरा नेचर की वजह से, क्योंकि मैं भी उन लोगों से उस तरह से बात करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो लोग घर से इतना दूर रहते हैं। तो उन लोगों के साथ भी मेरा बहुत अच्छा रिलेशन है। एंड एक लड़का जो शायद 27-28 साल का होगा, वो हमारे यहाँ नाइट वॉचमैन का काम करता था। एंड मेरे लिए स्पेशली, मेरा जो 2 डॉग्स है ना, वो डॉग वॉकर का काम भी करता था। एंड बच्चा था, और मतलब सब कुछ वो आके ना, क्योंकि रोज मेरे पास आता था डॉग्स को लेने के लिए, सब कुछ शेयर करता था। लास्ट टाइम जब वो गया था, उसका शादी हुआ, आके मुझे बताया, आंटी मेरा शादी हो गया, उसका फोटो दिखाया बेबी का। और लॉकडाउन में भी ना उसने बहुत मुझे बोला, आंटी अभी तो कोई बाई अलाउड नहीं है बिल्डिंग में,
मैं कर दूँ आपका काम? तो मैंने बोला नहीं बेटा हम कर लेंगे। पर जब बहुत लंबा हो गया, 2-3 महीना हो गया, फिर बोला नहीं आंटी आपका तकलीफ हो रहा है, मैं कर देता हूँ। तो वो मेरा झाड़ू पोछा भी कर देता था। एंड सबसे बड़ी बात है, कैसे भी हो, कभी मैं डांटती भी थी उसको कि तू क्यों नहीं आया कल, मेरा तकलीफ हुआ, मेरे कुत्ता लोगों को कौन लेके जाएगा। पर वो हमेशा एक स्माइल के साथ खड़ा रहता था। मैं डांटू तो भी वो हंसता था, और उसका जो भी घर का जो भी बात होता था ना, वो आके मुझसे शेयर करता था। तो अभी साल में एक बार वो घर भी जाता था और किसी और को जिम्मेदारी देता था। 1 महीना 1.5 महीना कोई और कुत्ता घुमाता था, फिर वो आके फिर वो शुरू करता था। तो ऐसे कुछ आई थिंक से 7-8 साल से वो कर रहा है मेरा काम। अभी लॉकडाउन में क्या हो गया, वो घर नहीं जा पा रहा है, ट्रेन बंद है, वो है। तो लास्ट ईयर 2020 में, लास्ट ईयर जून जुलाई से उसका शुरू होगा। नहीं आंटी बहुत दिन हो गया, 1 साल हो गया, मेरी बीवी अकेली है, मुझे जाना है, तो आप फ्लाइट में ही मेरा टिकट कर दो। तो मैंने बोला ठीक है। फिर भी मैंने उसको समझाया कि अभी मत जा, इतना बीमारी है चारों तरफ। नहीं नहीं आंटी हमारे गांव में कुछ नहीं है, तो मुझे जाना है। फिर मेरे हस्बैंड को मैंने बोला, उन्होंने टिकट विकेट्स का सब इंतज़ाम करके दिए। पर उस टाइम भी ऐसे हुआ, 2 बार उनका फ्लाइट कैंसिल हुआ। तो एकदम दुखी होके बेचारा मेरे पास आता था, आंटी आपके पास मैसेज आया क्या कि फ्लाइट कैंसिल हो गया? वो बोल रहा था, क्योंकि इतना पढ़ा लिखा तो है नहीं, किसी ने बोला होगा देख फ्लाइट, मुझे ऐसा लग रहा है ये मैसेज ऐसा है ना तेरे फ़ोन पे कि फ्लाइट कैंसिल हो गया, तो भाग के आता था। फिर अल्टीमेटली सितंबर में उसका फाइनल मतलब फ्लाइट हुआ कंफर्म। तब वो बोला आंटी मुझे कलकत्ता होके जाना है, मुझे बीबी के लिए बहुत कुछ खरीदना है। तो मैंने बोला बेटा एक तो इतना खर्चा कर रहा है, ऊपर से कलकत्ता जाएगा, कहाँ रहेगा? होटल में रहेगा, खरीदेगा, कोई ज़रूरत नहीं। तो डायरेक्ट जा आसाम, गुवाहाटी। और मैंने उसकी बीवी के लिए, मैंने उसको बोला था तू चिंता मत कर, तेरी बीवी के लिए जो जो ले जाना है मैं दूंगी। तो मैंने उसकी बीवी के लिए साड़ी, जो भी मुझे देना था, मैं नया साड़ी, बैग वैग बहुत कुछ दिया था। ही वॉज वेरी हैप्पी कि आंटी आपने मेरा शॉपिंग करना नहीं पड़ा, मेरी बीबी बहुत खुश हो जाएगी कि आपने इतना कुछ दिया। गांव जाके भी मुझे फ़ोन किया, आंटी मैं पहुंच गया, आपका गिफ्ट दे दिया, मतलब बहुत ऐसा था। तो अभी वो अप्रैल में बोला था कि आंटी मैं आ जाऊंगा। अप्रैल में हमने सोचा अभी लॉकडाउन चल रहा है, ट्रेन भी नहीं है, तो बेचारा कैसे आएगा, बाद में आएगा, बाद में आएगा। सुबह मैसेज आया कि मतलब आज सुबह मैसेज आया कि उसको कोविड हुआ था, वो हॉस्पिटल में एडमिट भी था, ठीक भी हो गया था, फिर घर आया। तो पता नहीं क्या हुआ, 3-4 दिन के बाद वो रात को खाना खा के सोया और फिर उठा ही नहीं। वो सुन के ना, मैं और मेरे हस्बैंड मतलब तब से हम लोग उसी के बारे में बात कर रहे हैं। उसका वो चेहरा जो हमेशा हंसता रहता था, और वो अपने घर के बारे में इतना कुछ बताता था, वो जो न्यूली मैरिड वाइफ के बारे में बताता था, और उसको जाने का जो था कि आंटी 1 साल हो गया, नहीं नहीं मेरी बीबी अकेली है, और मैंने बोला था मत जा। तो मुझे अभी ऐसा लग रहा था कि मैंने मना किया था, शायद वो नहीं जाता तो ऐसा नहीं होता। फिर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर मेरा सुन के वो नहीं जाता और यहाँ ही उसको कोविड हो जाता और इस तरह का अंत होता, तो और दुख होता कि उसको बीवी को 1 साल देखा नहीं, मिलने का जो उसका वो था वो नहीं होता। पता नहीं मतलब इंसान क्या चाहता है, क्या होता है, और हम भी किस तरह से सोचे, मतलब उसका कुछ ना अंत है ना कोई मेजरमेंट है। सुख का दुख का कब क्या हो जाता है हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं। पर बहुत 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 बुरा लग रहा है, क्योंकि इतने सालों से मेरे साथ इतने लोग जुड़े हैं, मतलब मेरे बचपन से लेके इतने लोग मेरे फैमिली में हेल्प किया, इतना काम किया हम लोगों के लिए। ऐसा न्यूज़ पहली बार मेरे साथ हो रहा है कि मेरे कोई हेल्पर, मेरा हेल्पिंग हैंड इस तरह से चला गया।
वो हमारे बिल्डिंग में वॉचमैन भी था, तो डेफिनेटली सबको ही बुरा लग रहा है, लेकिन पता नहीं मुझे, मैं एक्चुअली इन लोगों के साथ इतना ऐसा नहीं कि मैं ही प्यार करती हूँ, मैं ही अपनापन देती हूँ, वो लोग भी ऐसे ही करते हैं। मुझे एक बार याद है, मुझे ना उसका हर एक बात याद आ रहा है। एक बार ऐसा हुआ, बहुत पान खाता है, असम के लोग हैं, बहुत पान खाता है। तो मैंने एक दिन बोला, क्या रे तू रोज रोज पान खाता है? अगले दिन ना 2 पान मेरे लिए लेके आया था। अभी ये सब मुझे बहुत याद आ रहा है, बहुत दुख हो रहा है। देखिए, जो फेमस लोग हैं उनका तो हम श्रद्धांजलि देते हैं, उनका हम एनिवर्सरी मनाते हैं, बर्थ एनिवर्सरी, डेथ एनिवर्सरी, सब कुछ मनाते हैं। फैमिली में भी कोई चला जाता है तो भी फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स हम मनाते हैं। तो क्या ये जो हमारे हेल्पिंग हैंड्स है, जो हमें हेल्प करता है पूरे ज़िंदगी, हमारी ज़िंदगी बिताने के लिए, हमारी घर चलाने के लिए, लाइफ इतना स्मूथ करता है, तो ऐसा नहीं है कि ये लोग भी हमारा फैमिली मेंबर्स ही है, और उनके लिए भी हम एक श्रद्धांजलि तो दे सकते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है आज हम सब मिलके, हाँ, उसका नाम बताना मैं भूल गई, उसका नाम है भुवन। भुवन, एक्चुअली असम से जो लोग आए थे तो सरनेम बस दास, तो मुझे लगा ये भी भुवन दास है। इतने सालों में एक्चुअली मुझे भी पता नहीं था इतना, भुवन भुवन करके ही बात करते थे। फिर जब वो फ्लाइट के टिकट के लिए आया तब पता चला उसका पूरा नाम है भुवन कुर्मी। हो सकता है कुछ साल बाद मैं भी इतना याद नहीं रखूंगी, एंड डेफिनेटली समय के साथ साथ सब दुख, सब कुछ हल्का होता जाता है, हम धीरे धीरे फिर से नॉर्मल हो जाएंगे शायद 1-2 दिन में फिर, क्योंकि लाइफ तो चलता ही जाता है, कितना भी आपको दुख दे। इवन मेरे पापा के डेथ के बाद, मेरी मम्मी के डेथ के बाद मैं डिप्रेशन में चली गई थी, बहुत बहुत दुख में थी। पर फिर भी समय, जिंदगी, कुछ भी रुकता नहीं है, पर उनको याद करना तो हम नहीं छोड़ते हैं। इसलिए मैंने सोचा आज ये ब्लॉग में मैं थोड़ा सा याद तो करूं, क्योंकि उसने इतने सालों से मेरे साथ इतने जुड़े हुए थे, और इतना बच्चा, 27-28 साल का लड़का, मुझे पता नहीं उसमें गांव में क्या हाल है, उसकी बीवी बेचारी तो और छोटी है और न्यूली मैरिड है, उसका क्या होगा। डेफिनेटली मैं कांटेक्ट तो करूंगी, उसके घर वाली जो भी है उनसे मैं बात करूंगी, मैं उनके जो यहाँ है उनके फ्रेंड, उसके रिश्तेदार, उनसे ही फ़ोटो वोटो मंगवाई जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और मेरे कुत्ता घुमाता था तो एक तो वो फ़ोटो भी मेरे साथ है, मेरे पास है। पर कितना कर सकती हूँ मुझे नहीं मालूम, मैं कोशिश तो करूँगी, लेकिन इतना तो हम कर ही सकते हैं कि हम सब मिलके उसके आत्मा की शांति कामना करते हैं, और हम चाहते हैं वो जहाँ भी हो उसको शांति मिले। पर इतना जल्दी कोई जाए, ये भी हम ज़रूर भगवान को बोलेंगे कि इतना जल्दी किसी को दुनिया से नहीं हटाए, क्योंकि जीवन देखा ही नहीं उसने। बहुत मुझे बार 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 वो याद आ रहा है, तो बहुत हंसमुख था, एंड जाने के टाइम वो इतना खुश था जब लास्ट सितंबर में वो घर गया, वॉज सो हैप्पी। मतलब देखने लायक था कि आंटी मैं जा रहा हूँ। फिर बेचारे को कुछ नहीं मालूम था, तो हमने, खैर अभी क्या बोलूँ, चलिए आज सब मिलके ना थोड़ा सा, खाली भुवन नहीं, ये कोविड में हमने बहुत लोगों को खोया है, मेरे फैमिली मेंबर्स भी, मेरे क्लोज फ्रेंड, बहुत ऐसे लोगों को हमने खोया है। तो हम सब मिलके प्रार्थना करें कि ये दिन बहुत जल्दी ख़त्म हो जाए, फिर हम लोग पहले जैसे नॉर्मल लाइफ में आ जाए, सुख
दुख, जीवन, मृत्यु ये तो है ही, ये अंग है हमारे जिंदगी का, ये तो है ही, इसके अलावा तो हम रह नहीं पाएंगे। पर फिर भी इस तरह से जब होता है ना तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। कोई चीज़ खोने खोने का दुख तो है ही है, पर इस तरह से खोना बहुत बहुत दुख होता है। तो हम भुवन के आत्मा की शांति कामना करते हैं, और सभी लोग जो हमारे नज़दीक, हमारे आसपास हमें छोड़ के इस तरह से जाना पड़ा जिन लोगों को, सबके लिए आज हम दुआ करेंगे, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे क्योंकि आत्मा को शांति मिले। असतो मां सद्गमयो तमसो मां ज्योतिर्गमयो मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। आज और क्या बोलूँ, मैं चाहती हूँ आप सब अच्छे रहे, खुश रहे, और सभी लोग हम भगवान से प्रार्थना करें कि बहुत जल्द हम सब पहले जैसे जिंदगी में वापस आए और खुशी के साथ आगे बढ़ते रहे। फिर मिलेंगे, आज इतना ही।